रेट ऑफ डेरिवेटिव, पहला टॉपिक है एओडी का, रेट ऑफ डेरिवेटिव। रेट ऑफ डेरिवेटिव अब इस पे जनरली आपके तीन ही टॉपिक है एओडी के। एक तो रेट ऑफ डेरिवेटिव है, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और तीसरा आपका मैक्सिमम मिनिमम। बस ये तीन टॉपिक है और कोई भी नहीं है। तो पहले रेट ऑफ डेरिवेटिव में कोई फॉर्मूले नहीं है, आपके जितने सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले वो यूज होंगे, बस वो याद होने चाहिए। और उसको कैसे करते हैं वो देखना। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई थ्योरी नहीं है, लिखो। an age of a variable an age of a variable cube an age of a variable cube is increasing at the rate of 10 centimeter per second, 10 centimeter per second. How fast the volume of cube is increasing when the age is 5 centimeter long, when the age is 5 centimeter long. अब देखो इसने क्या गिवन है ये समझो। एज किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, तो ये मैं मान लेता हूं लेट द एज ऑफ द क्यूब बी एक्स, लेट द एज ऑफ क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर, बी एक्स सेंटीमीटर। तो बेटा गिवन है आपको डी एक्स बाई डी टी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको डी एक्स बाई डी टी गिवन। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dv by dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx by dt। dv by dt की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3x स्क्वायर, नहीं नहीं, dv by dt की वैल्यू निकालनी मुझे, सॉरी। और dx by dt की वैल्यू 10, तो ये वैल्यू आ गया आपका 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर। तो हमारा dv बाई dt आ गया x इक्वल टू 5 रख दीजिए। सो देयरफॉर dv बाई dt एट x इक्वल टू 5, तो ये आ गया 30 इंटू 5 का स्क्वायर, 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो व्हाट इज द लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट जरूर लिख के आना चाहिए। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग at the rate of 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम आपका किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी। अगला लिखो।
A particle moves along the curve. A particle moves along the curve. Along the curve. 6y equal to x cube plus 2. 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve. Find the points on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. Y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. अब देखो 6y equal to x cube plus 2. Differentiating with respect to t. हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बट अब फास्ट का मतलब है वही टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अब देखो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई dt, और ये हो गया 3x स्क्वायर dx बाई dt. अब हमें गिवन क्या है, देखो गिवन है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ये गिवन है आपको. देखो dy बाई dt जो है वो 8 टाइम्स इसके इक्वल है dx बाई dt. हमें गिवन है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब dy बाई dt इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाई dt. तो dy बाई dt की जगह मैं क्या रख दूंगा, 8 टाइम्स dx बाई dt. लिख लो यहाँ तक, अगले पेज पे जाऊंगा. तो 6 क्या था, 6 डिवाई बाई डी टी था. डिवाई बाई डी टी की जगह में क्या लिखूंगा, 8 इक्वल टू कितना है, 3 डी एक्स बाई डी टी. तो हमारा डी एक्स बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 48. तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4. नाउ व्हेन x इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 है तो देखो 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 64 प्लस 2. तो y की वैल्यू 11 आ गई. when x इक्वल टू माइनस 4, 6y इक्वल टू माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, तो माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62. तो y का वैल्यू माइनस 31/3. So therefore points are 4, 11 and -4, -31. ये आपका पॉइंट्स आ. क्लियर. नेक्स्ट,
The volume of spherical balloon is increasing at the rate of 25 centimeter cube per second. 25 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area. Find the rate of change of its surface area at the instant when the radius is 5 centimeter. At the instant when the radius is 5 centimeter. तो जब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है dv by dt. 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. और मुझे निकालना है ds by dt. तो पहले तो dv by dt वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, तो वॉल्यूम इक्वल टू v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. dv by dt इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr by dt. यहां तक लिख लीजिए. तो ये आ गया हमारा dv by dt 4 पाई आर स्क्वायर dr by dt. dv by dt की वैल्यू आपकी 25 गिवन है. बेटा आर की वैल्यू यहां नहीं रखेंगे, यहां से dr by dt की वैल्यू निकाल लो. तो dr by dt की वैल्यू आ गई 25/4 पाई आर स्क्वायर. ये आपके dr by dt की वैल्यू आ गई. अब हमें निकालना है सरफेस का चेंज. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर. Differentiating with respect to t, ds by dt equal to 8 pi r dr by dt. 8 pi r dr by dt की वैल्यू 25/4 पाई आर स्क्वायर. ये हमारा आ गया ds by dt इक्वल टू 50/r. r की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है 5. So this is 10 centimeter square per second. So therefore surface area is increasing at the rate of 10 centimeter square per second. ये इसका सरफेस एरिया का इंक्रीज होने का रेट आ गया. क्लियर? नेक्स्ट, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand
फॉर्म से कोन, फॉर्म से कोन on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of radius of base. How fast is the height of sand cone is increasing? Is the height of sand cone is increasing when its height is 4 centimeter. अब देखो वो ये बोल रहा है कि जब जमीन पे गिरी है तो वो एक कोन बना रही है, तो कोन बना रही है मतलब आपका कोन इस तरह का बनेगा। नीचे ये जमीन पे इस तरह से गिर रही है, यहाँ पर कोन बनेगा आपका, ठीक है, इस तरह का कोन बन गया आपका जमीन पे, ये ग्राउंड है। अब उसने बोला है कि सब ये इसकी रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई। अब उसने एक चीज बोली हुई है इसमें कि हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द, लेकिन मुझे क्या करना, मुझे हाइट के रेस्पेक्ट में उसकी किस हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है मतलब मुझे रेडियस को हटाना, तो इसका रेडियस कितना हो गया 6h। अच्छा गिवन क्या है हमें, वॉल्यूम टीवी बाई डी टी गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई r स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला, एच के रेस्पेक्ट में करना है तो आर को हटाना, तो आर की वैल्यू क्या रख देंगे 6h, ये आ गया 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो ये आ गया 36h क्यूब हो गया, ये 12 पाई h क्यूब आ गया। तो v आ गया आपका 12 पाई h क्यूब। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, अब टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, dv बाई डी टी 12 पाई h क्यूब का 3h² dh बाई डी टी, dv बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12 पाई 3h² dh बाई डी टी, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो dh बाई डी टी की वैल्यू आ गई 1/3h²। तो 1/3h की वैल्यू कितनी है आपकी 4, 3 पाई h², तो 1/48 पाई आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हाइट किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देयरफॉर हाइट इज इंक्रीजिंग, height is increasing at the rate of 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से हाइट इंक्रीज होगी।
चलिए अगला लिखो। The two equal sides of an isosceles triangle. The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b, with fixed base b are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing? Is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? जब दो इक्वल साइड बेस के इक्वल है। ये हमारा बेस है, ये दोनों इक्वल साइड है, एक्स मान लेता हूं। अब ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होती जा रही है। तो ये डिक्रीज जैसे जैसे एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो आपको गिवन है dx/dt डिक्रीज हो रहा है -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो देखो, इस तरह से डिक्रीज होती जा रही है। तो जब ये डिक्रीज होता होता किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। जब डिक्रीज होता होता किसके इक्वल आ जाए, बी के इक्वल आ जाए, तब हमें इसका रेट निकालना है, एरिया। अब देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गई, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये कितना हो जाएगा, b/2। तो यहां से आप h की वैल्यू निकाल लोगे, x² = h² b²/4। तो यहां से h² आ गया आपका x² - b²/4। तो h आ गया √x² - b²/4। ये हमारी हाइट आ गई। अब एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना भी है, फिर हाइट कितनी है, √x² - b²/4। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dA/dt b/2 √ का डेरिवेटिव 1/2 √ x² का 2x dx/dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लो, मतलब वैल्यू रख दो भाई। मुझे निकालनी है dA/dt एट x = b, जब इक्वल हो जाए x और b, ऐसा बोला है ना।
तो dA बाई dt when x इक्वल टू b, तो हर x की जगह b रख दो, b अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 और dx बाई dt की वैल्यू -3, तो ये आ गया -3b² बाई 2, और इसको भी करोगे तो √3b/2 आ गया। तो कुल मिला के सब कैंसिल हो गया, -√3b आ गया, -√3 बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी, हाँ -√3b आ गया, क्या आ गया, -√3b आ गया। अब इसमें कहाँ दिक्कत है बोलो। हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dA बाई dt आ गया आपका -√3b, तो हम इसका आंसर लिख देंगे। So therefore area is decreasing at the rate of √3b, area is decreasing at the rate of √3b centimeter square per second, √3b centimeter square per second। इस तरह से इसका चेंज है, क्लियर है। चलिए आगे, नेक्स्ट लिखो, a ladder 5 meter long, a ladder 5 meter long is leaning against a wall, is leaning against a wall. The bottom of the ladder, the bottom of ladder is pulled along the ground, is pulled along the ground in such a way, along the ground away from the wall, away from the wall, at the rate of 2 meter per second. How fast its height on the wall decreases when the foot of the ladder, when the foot of ladder is 4 meter away from the wall, is 4 meter away from the wall.
अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये लेडर, अब हमने क्या करा, इसको हमने खींच दिया। खींचा तो अगली वाली केस में ये ऐसा बन जाएगा, या ऐसा है। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो हाइट है वो एक्स मान लेता हूं, और इसकी ब्रेड क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। और ये कितना है आपका, 5 मीटर, जिसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके बॉटम ऑफ द लेडर को मैं खींच रहा हूं, इस बॉटम ऑफ द लेडर को मैं इधर की तरफ खींच रहा हूँ। तो जब इधर की तरफ खींचेंगे तो उसकी हाइट क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और किस स्पीड से खींच रहा हूं मैं, देखो 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको गिवन है dy/dt, इंक्रीज कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। तो टू फाइंड हमें क्या निकालना है, किस स्पीड से हाइट डिक्रीज हो रही है। तो हमें निकालना है dx/dt, ठीक है, हमें dx/dt निकालना, लिख लो इतना। बेटा जब उसने बोला y की वैल्यू 4 मीटर है, तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लोगे, इसमें रख के। ये आ गया dx/dt इक्वल टू माइनस, y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 3, और dy/dt कितना है 2। तो ये आ गया -8/3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, therefore height is decreasing, height is decreasing at the rate of 8/3 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हाइट डिक्रीज हो। तो ये तो छोटा सा टॉपिक है, कल आराम से कंप्लीट होगा, हो सकता है कि कल अपन इसमें दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट कर दें, उधर भी वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब मैक्सिमम मिनिमम परसों तक, कल तक भी चालू हो जाएगा, कल या परसों तक आपका एओडी वाला पार्ट हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद वही इंटीग्रेशन और इस तरह से रिवाइज करेंगे। कोई स्पेशल टॉपिक तेरे को रिवाइज करना हो तो वो भी बोल सकती है, इसी को भी, बाकी तो मैं करवाऊंगा इसी